एक मर्तबा का जिक्र है कि एक खुशहाल सल्तनत में एक दाना और ज़ईफ़ बादशाह हकमरानी करता था। इसके 3 बेटे थे। बादशाह को अपने जानशीन के इंतखाब में मुश्किल पेश आ रही थी। अपने बेटों की काबिलियत जांचने के लिए बादशाह ने एक आजमाइश का फैसला किया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और हर एक को एक सोने का सिक्का दिया। इस सिक्के को इस्तेमाल करते हुए अपनी महल के कमरे को ज़्यादा से ज़्यादा भर दो। तुम्हारे पास सूरज गुरूब होने तक का वक्त है। सबसे बड़े बेटे ने सोच विचार के बाद फैसला किया कि वो अपना सिक्का भूसे पर खर्च करेगा, क्योंकि ये सस्ता था और बड़ी जगह घेर सकता था। उसने अपने कमरे को भूसे से भर दिया, लेकिन फिर भी कुछ जगह खाली रह गई और कमरा मुकम्मल तौर पर नहीं भरा। दूसरे बेटे ने मुख्तलिफ तरीका अपनाया और पर ख़रीदने का फ़ैसला किया, ये सोच कर कि उनकी हल्की फल्की और बड़ी मिकदार कमरे को मुअस्सर तरीके से भर देगी। उसने अपने कमरे को परों से भर दिया, लेकिन अपने बड़े भाई की तरह वो भी कमरा मुकम्मल तौर पर भरने में नाकाम रहा। सबसे छोटे बेटे ने गौर व फिक्र के बाद अपने सिक्के से एक छोटा सा मोमबत्ती खरीदी। शाम के करीब इसने मोमबत्ती को कमरे के दरमियान में रखा और जलाया। नरम रोशनी ने कमरे के हर कोने को रोशन कर दिया और कमरा मुकम्मल तौर पर रोशनी से भर गया। सूरज गुरूब होने पर बादशाह ने हर बेटे के कमरे का दौरा किया। उसने पहले 2 कमरों में भूसा और पर देखे और फिर तीसरे कमरे में दाखिल हुआ जो गर्म रोशनी से मनव्वर था। अपने सबसे छोटे बेटे की हिकमत से मुतासिर होकर बादशाह ने ऐलान किया, रोशनी ने उस कमरे को मुकम्मल तौर पर भर दिया है जो भूसा और पर नहीं कर सके। ये बसीरत और समझदारी का मज़ाहिरा है, लिहाजा मैं अपने सबसे छोटे बेटे को अगला बादशाह मुंतखब करता हूँ। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हकीकी हिकमत ज़ाहिरी चीज़ों से आगे देखने और ऐसे हल तलाश करने में है जो दूसरों की नज़र से ओझल हों।